नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इस बात की गहराई से पड़ताल करने वाले हैं कि कैसे ई ग्राम स्वराज डिजिटल प्लेटफॉर्म भारत में ग्रामीण विकास और उसकी पारदर्शिता की पूरी तस्वीर को बदल रहा है। ये एक ऐसा विषय है जो सीधे तौर पर हमारे और आपके गांव के विकास से जुड़ा है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। और इसी से जुड़ा है हमारा आज का सबसे बड़ा सवाल। जरा सोचिए, गांव की नालियों, सड़कों या स्कूल की मरम्मत के लिए सरकार जो पैसा भेजती है वो असल में जाता कहाँ है? पहले तो इस बात का पता लगाना किसी भूल भुलैया में खो जाने जैसा था, लेकिन अब आप ये सब अपने मोबाइल पर चेक कर सकते हैं ई ग्राम स्वराज ऐप के जरिए। दशकों पुरानी इस समस्या का ये एक एकदम अचूक डिजिटल समाधान है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम मुख्य रूप से इन 5 चीजों पर बात करेंगे। ई ग्राम स्वराज आखिर है क्या, पंचायत की प्लानिंग कैसे होती है, इसका पारदर्शी अकाउंटिंग सिस्टम, जियो टैगिंग के जरिए निगरानी और सबसे जरूरी, आप कैसे एक जागरूक नागरिक बन सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले पॉइंट से। आखिर ये ई ग्राम स्वराज है क्या और ये पंचायत के काम करने का तरीका कैसे बदल रहा है? देखिए, आसान भाषा में कहें तो ये एक ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसे भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय ने शुरू किया है। इसका सीधा सा मकसद है पंचायत के हर एक काम को डिजिटल बनाना और भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करना। और इसका स्केल देखिए, 2,70,000 से ज्यादा, जी हाँ, देश भर की 2.7 लाख से अधिक पंचायतें इस सिस्टम से जुड़ चुकी हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा डिजिटल शिफ्ट है। और सबसे बढ़िया बात क्या है, आपको इसके लिए किसी सरकारी दफ्तर के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। इसका एक बहुत ही शानदार वेब पोर्टल भी है और एक यूजर फ्रेंडली मोबाइल ऐप भी। मतलब सब कुछ आपकी उंगलियों पर। ऊपर से ये 22 अलग अलग भाषाओं में उपलब्ध है, तो चाहे आप देश के किसी भी हिस्से में हो, भाषा की कोई रुकावट आपके आड़े नहीं आएगी। अब ये काम कैसे करता है? इसके 3 बहुत ही सिंपल स्टेप्स हैं। पहला स्टेप है गांव के लिए योजना बनाना, दूसरा है उस योजना का अकाउंटिंग और ठेकेदारों को पेमेंट करना, और तीसरा स्टेप है उस काम के पूरे होने का डिजिटल सबूत देना। चलिए इन तीनों को जरा डिटेल में समझते हैं। तो आते हैं हमारे दूसरे मॉड्यूल पर, पंचायत योजना और उसका बजट। इसी स्टेप में किसी भी गांव के विकास का पूरा ब्लूप्रिंट तैयार होता है। इस सिस्टम पर आप जाकर देख सकते हैं कि गांव के लिए जो योजनाएं बनी हैं, जिन्हें जीपीडीपी कहते हैं, उनमें कौन कौन से नए काम मंजूर हुए हैं और उनके लिए कितना बजट मिला है। और तो और ग्राम मानचित्र नाम के जीआईएस सिस्टम का यूज करके ये भी मैप किया जाता है कि कौन सा प्रोजेक्ट गांव में किस सटीक जगह पर बनेगा, बिल्कुल वैसे जैसे बड़े शहरों के स्मार्ट प्रोजेक्ट्स में होता है ना कमाल की बात। अब बढ़ते हैं तीसरे और सबसे क्रिटिकल हिस्से की तरफ, पारदर्शी अकाउंटिंग और एक एक रुपए की ट्रैकिंग। आपको याद होगा, पुराने सिस्टम में कागजों और फाइलों के बड़े बड़े पहाड़ होते थे। कोई फाइल गायब हो गई तो फंड मिलने में महीनों लग जाते थे। लेकिन नए सिस्टम ने तो गेम ही पलट दिया है। अब पंचायत के पास कितना पैसा आया और कहाँ खर्च हुआ, इसका पाई का हिसाब ऑनलाइन रहता है। पीएफएनएस इंटीग्रेशन के कारण सारा पेमेंट अब सीधे वेंडर या ठेकेदार के बैंक खाते में डिजिटल तरीके से होता है। मतलब बीच में से पैसा गायब होने की कोई गुंजाइश ही नहीं। और इस सारे प्रोसेस पर नज़र रखने के लिए एक अकाउंटिंग डैशबोर्ड है। ये डैशबोर्ड पूरे देश का रियल टाइम डेटा दिखाता है। ग्राम, ब्लॉक और जिला तीनों स्तरों पर कितना फंड आया और कितना बचा है, सब एकदम शीशे की तरह साफ है। सरकार किसी भी वक्त चेक कर सकती है कि कौन सी पंचायत फंड का सही इस्तेमाल कर रही है। और हाँ, सिक्योरिटी को और पुख्ता करने के लिए वेंडर रजिस्ट्रेशन अनिवार्य किया गया है। पंचायत के लिए जो भी वेंडर काम करेगा उसका सिस्टम में रजिस्टर्ड होना एकदम जरूरी है। हर पेमेंट को डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट के जरिए वेरीफाई किया जाता है। इससे ये पक्का हो जाता है कि पैसा सही और प्रामाणिक व्यक्ति के ही खाते में जा रहा है। अब आते हैं चौथे पॉइंट पर। योजना बन गई, ठेकेदार को पैसे भी मिल गए, लेकिन ये कैसे पता चलेगा कि काम जमीन पर सच में हुआ भी है? यही काम आती है जियो टैगिंग। इसके लिए एम एक्शन सॉफ्ट नाम का एक विशेष मोबाइल ऐप इस्तेमाल किया जाता है। इस ऐप के जरिए काम की जियो टैगिंग की जाती है। आसान भाषा में समझें तो काम पूरा होने के बाद उसकी एक फ़ोटो क्लिक करनी होती है और वो फ़ोटो अपने आप उस जगह की सटीक जीपीएस लोकेशन यानी अक्षांश और देशांतर के साथ पोर्टल पर हमेशा के लिए लॉक हो जाती है। ये एक ऐसा डिजिटल सबूत है जिसे झुटलाया नहीं जा सकता। और ये रिपोर्टिंग प्रक्रिया बहुत ही सख्त है। ऐसा नहीं कि कभी भी एक फ़ोटो डाल दी।
3 अलग-अलग स्टेजेस में फोटो अपलोड करना अनिवार्य है। पहला, काम शुरू होने से पहले खाली जमीन की फोटो। दूसरा, काम चलने के दौरान की फोटो। और तीसरा, काम पूरा होने के बाद की फाइनल फोटो। अब आप ही बताइए, जब सिस्टम इतना फुल प्रूफ हो तो कोई सिर्फ कागजों पर फर्जी काम कैसे दिखा सकता है? और अब आते हैं अपने 5वें और आखिरी मॉड्यूल पर, एक जागरूक नागरिक कैसे बने। देखिए, ये सारी टेक्नोलॉजी तभी सफल होगी जब हम और आप इसका इस्तेमाल करेंगे। और इसके लिए आपको कुछ खास नहीं करना, बस प्ले स्टोर से ई-ग्राम स्वराज ऐप डाउनलोड कीजिए। सबसे अच्छी बात तो ये है कि आपको इन प्रोजेक्ट्स की प्रोग्रेस या जियो टैग की गई तस्वीरें देखने के लिए कोई यूजर आईडी या पासवर्ड भी नहीं चाहिए। सब कुछ पब्लिक के लिए बिना लॉगिन किए एकदम ओपन है। तो मैसेज एकदम क्लियर है। अपने फोन का इस्तेमाल करके आप अपने गांव, अपने इलाके के विकास की सीधी निगरानी कर सकते हैं। सिस्टम ने पूरी ट्रांसपेरेंसी दे दी है, लेकिन उस ट्रांसपेरेंसी का फायदा उठाना और अधिकारियों से सवाल पूछना, ये तो हम नागरिकों की ही जिम्मेदारी है ना। तो आज के इस एक्सप्लेनर को हम एक बहुत ही पावरफुल थॉट के साथ खत्म करते हैं। अब कागजों पर काम दिखाना मुमकिन नहीं है, काम जमीन पर होना ही चाहिए। भ्रष्टाचार पर डिजिटल पारदर्शिता की ये वाकई एक शानदार जीत है। तो जरा सोचिए, जब तकनीक ने भ्रष्टाचार के सारे दरवाजे बंद कर दिए हैं, तो क्या हम सब एक जागरूक नागरिक बनकर इस बदलाव का हिस्सा बनने के लिए पूरी तरह तैयार हैं? ये सवाल मैं आप पर छोड़ता हूँ। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।